हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैसे जो है लास्ट टाइम जो मैंने इंटरव्यू दिया था केंद्रीय विद्यालय के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए, उसमें कैसे मेरा जो है वो सिलेक्शन हुआ था और मेरा जो है वो एक्सपीरियंस क्या रहा था। सो दैट इससे अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो मेरे लिए अच्छा है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो को। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर मुझसे जो है कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जो वीडियो को जो है वो कोई कट नहीं लगाती हूँ और कोई एडिट नहीं करती हूँ, तो इसलिए मुझसे जो है वो थोड़ी बहुत भूलने में गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मैं कोई ब्लॉगिंग में परफेक्ट नहीं हूँ। तो इसलिए मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ कि कैसे मेरा इंटरव्यू गया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो थंबनेल में मैंने जो पिक्चर लगाई है अपनी, वही जो है मैं ड्रेस पहन के गई थी इंटरव्यू देने के लिए। तो अगर कोई गर्ल्स इस वीडियो को देख रही है तो वो इस जैसा मैंने कुर्ता पहना है ऐसे ही कपड़े पहन के आप जो है इंटरव्यू देने जा सकती हैं। क्योंकि एक चीज़ है, जैसा कि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस पे जो आपका जो ड्रेस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि आपके अंदर कितनी नॉलेज है वो इंटरव्यूअर बाद में चेक करता है। बट जो उसका फ़र्स्ट इम्प्रेशन जब आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू जो आपका लेता है पैनल, उनकी जो आइज़ है वो आपकी ड्रेसिंग्स पे जाती है कि आपने क्या ड्रेस, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। तो अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आप लोग काम करके जाइएगा। ये दोनों ही चीज़ों के लिए अप्लाई होता है, चाहे आप कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जाएँ, अदरवाइज़ आप परमानेंट के लिए जाएँ। तो अगर गर्ल्स की बात है तो वो कुर्ता पहन सकती हैं, सूट पहन सकती हैं, सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा कोई उस पर एम्ब्रॉयडरी ना हो, डार्क कलर ना हो। और अगर मैरिड है तो आप साड़ी पहन के जा सकती हैं, और वो भी जो है आपका सिंपल होना चाहिए। बॉयज़ जो है अपना फॉर्मल जो है शर्ट और पैंट जो है वो पहन सकते हैं। अब आते हैं कि मेरा इंटरव्यू पे जो है वो एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो मेरे जो इंटरव्यू हुआ था उसमें 5 पैनल बैठा हुआ था और कोई भी जो है वो फ़ीमेल कैंडिडेट नहीं थी मेरे इंटरव्यू में जो ले रही थे। पाँचों जो पैनल था मेरा इंटरव्यू का वो मेल था। जैसे ही क्योंकि मैं इंटरव्यू देने से पहले जो है मैं उसकी प्रिपरेशन करके गई थी, थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि कैसे इंटरव्यू देते हैं। तो मैं जो है इंग्लिश की एनसीईआरटी की एक पोएम लर्न करके गई थी और एक हिंदी की जो है कविता लर्न करके गई थी एनसीईआरटी से ही। तो आप भी लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने एंट्री करी तो उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो नॉर्मली यही होता है हर एक इंटरव्यू में जब भी आप देने जाते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने जो है अपना जो, आप एक चीज़ आप याद रखिए, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो आपको इंटरव्यू देना होता है वो इंग्लिश में ही देना होता है। आप कोशिश ये कीजिए कि आप जितना बोल सकते हैं वो इंग्लिश में बोलिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आता है तो आप उनसे पोलाइटली बोल सकते हैं कि सर मैं इसका आंसर इंग्लिश में देने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या मैं हिंदी में दे सकता हूँ। तो पैनल आपको अलाउ कर देता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, खासकर जो यूपी साइड से बिलोंग करते हैं या अगर कोई बिहार से बिलोंग करता है, कि हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हमें इंटरव्यू से बहुत फोबिया है। तो ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है एक तो कि आपका इंटरव्यू पैनल कैसा है, और प्लस हाँ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जो है वो इंग्लिश आनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप केवीएस के लिए जा रहे हैं तो जो आपकी ईवीएस की बुक होती है वो इंग्लिश में ही होती है, वो हिंदी में नहीं पढ़ानी होती, वहाँ इंग्लिश में ही ईवीएस होता है। तो इसीलिए जो है केंद्रीय विद्यालय में जो है आपको जो इंग्लिश के लिए प्रेफर करते हैं। और प्लस अगर आपकी परमानेंट वैकेंसीज में जो है वो साउथ में अगर आपकी कोई पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ के बच्चे जो है, वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी को ही नहीं समझते हैं, इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए इंग्लिश जो है आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि टोटली आपको इंग्लिश में बोलना है। अब मैं चलती हूँ कि मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने मुझसे सीधा कहा कि आप ये पेन लीजिए, मार्कर था, मार्कर लीजिए और आप हमको कुछ पढ़ा कर दिखाइए। तो मैंने उनसे पहले मैंने उनसे पूछा कि सर आप टॉपिक देंगे। तो उसमें से जो 5 पैनल थे उनमें से एक सर ने कहा नहीं, आपको जो पढ़ाना है आप वो पढ़ाइए। तो मेरे लिए और अच्छा हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पोएम लर्न करके गई थी। तो मैं हिंदी भी लर्न करके गई थी, बट मैंने हिंदी नहीं पढ़ाया, मैंने कहा इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश की जो है पोएम अच्छे से मैंने पूरा मेंशन किया था, जैसे मैं देख के गई थी यूट्यूब से।
वैसा ही मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड पे लिखा और पैनल को मैंने एज़ अ जो अपना है स्टूडेंट बोल दिया कि सर मैं आपको एज़ अ स्टूडेंट कंसीडर कर रही हूँ, और अपने मन से ही मैंने उनके कुछ नाम रख दिए थे। उसके बाद से जब मैंने पोएम पढ़ा ली तो वो लोग खुश हो गए थे, क्योंकि मैंने पोएम जो पढ़ाई थी वो काफ़ी जो है एक्सप्रेशंस दे के पढ़ाई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। फिर आए वो पेडागॉजिकल क्वेश्चंस पे। एक चीज़ और कि जब वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं तो एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बिल्कुल गैप नहीं देते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे रही थी तो उसके बगल में जो क्वेश्चन सर बैठे हुए थे वो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे। जब तक मैं उसका आंसर दे रही थी तो तीसरे वाले सर मुझसे जो है क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे। तो उनका जो पेडागॉजिकल क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे ये पूछा था कि अगर आपकी क्लास में कोई हाइपर एक्टिविटी चाइल्ड है, जैसे कि हमने अब आपने पढ़ा होगा जब आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, एडीएचडी, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपकी क्लास में कोई ऐसा चाइल्ड है जो कि बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा शरारती है, पूरी क्लास को जो है वो डिस्टर्ब करता है, पढ़ने नहीं देता, तो इस सिचुएशन में एज अ टीचर मैं क्या करूँगी। तो मैंने उनको जो है आंसर दिया था, इसमें आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना होता है। मैंने उनसे सर से कहा, सर क्योंकि वो एक हाइपर एक्टिविटी चाइल्ड है तो और इंटेलिजेंट, तो मैंने सर से कहा कि सर मैं उसे जो है अदर काम्स में जो है इन्वॉल्व करूँगी, जिससे कि जो है वो शरारत ना करे। जैसे कि मैं उसे बोल दूँगी कि आप कोई भी कॉपीज़ कलेक्ट करके लेके आओ मेरे पास स्टाफ रूम में चेकिंग के लिए, या मैं उसे ये कह दूँगी आप डस्टर जिससे जो है ब्लैक बोर्ड को साफ़ करो, डेट लिखो, ऐसे कुछ कामों में लगाऊंगी, जिससे कि जो उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा। उसके बाद से जो नेक्स्ट पैनल में उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन, कुछ फैमिलियर ही क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ, उन्होंने ये पूछा था कि अगर आप मैंने ये उन्होंने मुझसे ये कहा, क्योंकि मेरी जो है डाइट जो मैंने करा हुआ है उसको 2 साल हो गए थे, मेरा जो है 2020 17-19 का बैच था। तो सर ने वो उससे पूछा कि आप इतने टाइम से क्या कर रही हैं, 1-2 साल से। तो मैंने सर को यही आंसर दिया कि सर मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट कोई वैकेंसीज़ अभी तक आई नहीं है, तो इसलिए मैं ये इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो सर ने मुझसे सुपर टेट का, मैंने बोला कि सर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैं जो है सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो एक जो पैनल था उनको पता नहीं था कि सुपर टेट क्या होता है, बट लकीली जो एक सर थे वो यूपी के ही थे, क्योंकि केवी में आप देखेंगे कि क्योंकि हर एक स्टेट से जो है वो टीचर्स भी आते हैं, तो एक सर थे वो जानते थे कि सुपर टेट क्या होता है। तो उन्होंने उन सर को बताया कि सुपर टेट वो वैकेंसी होती है जो यूपी के कैंडिडेट के लिए होती है, प्राइमरी टीचर के लिए। तो उन सर ने उनको बताया। उसके बाद से मैंने, हाँ, सर ने ये बोला कि आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं, आप और भी कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकती हैं अगर वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मैंने सर को यही बोला कि सर जो भी आपको, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्यों बनना चाहते हैं। मैंने सर से कहा कि सर मैं और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। तो उसके बाद से 2-3 क्वेश्चन सर ने और पूछे थे, ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था। सर ने मेरा जो एकेडमिक था उससे सर काफ़ी जो है वो इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हूँ और भी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ विद ए ग्रेड। तो सर को वो बहुत अच्छा लगा, एकेडमिक भी मेरी अच्छी थी और मैं इनोवेशन प्रोजेक्ट का भी जो है पार्ट रह चुकी हूँ, अपनी गार्गी कॉलेज से मैंने किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो सर उससे भी काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। सर ने कहा आपकी एकेडमिक बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा, उस टाइम ये होता है कि जब आपका कोई जो है आपको थोड़ा-सा आपको प्रेज़ करता है तो पता लग जाता है कि हाँ, आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा जा रहा है। तो जब मैं आई तो एक सर ने मुझसे ये कहा था, हाँ, कि आपकी आवाज़ बहुत तेज़ है। जब मैं पोएम पढ़ा रही थी तो मैंने कहा कि सर बीइंग अ एनसीसी कैडेट आवाज़ तेज़ हो जाती है। तो सर ने कहा बीइंग अ टीचर भी तेज़ चाहिए। तो मैंने कहा ये तो सर अच्छी बात है। तो सर हँसने लगे थे। तो इसके बाद से एक सर ने बोल दिया मुझे ग्रेट एंथुसियाज़्म करके, तो ऐसा मतलब पॉज़िटिव फ़ीडबैक आया था मेरे को। तभी मुझे लग गया था कि हाँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है और मेरा जो है इसमें वो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से फिर बस मेरा ये इंटरव्यू हो गया था और मैं आ गई थी। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि इंटरव्यू होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी केवी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो तुरंत जो आपको वहाँ से कॉल बैक आ जाएगी कि आ जाइए आप स्कूल जॉइन कर लीजिए, नहीं। केवी जो है हर साल जो है अपने इंटरव्यू करवाता है, कंडक्ट करवाता है एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के लिए, ये उसका रूल है, क्योंकि वो पहले से ही इंटरव्यू कंडक्ट करा लेता है। अगर कोई टीचर, कोई फीमेल टीचर मैटरनिटी लीव पे जाती है या कोई मेडिकल लीव पे जाता है, कोई किसी काम के लिए जो है लीव लेता है, तो उस कंडीशन में वो जो है आपको बुलाते हैं।
ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो मार्च में हुआ था और मुझे जो कॉल आई थी वो आई थी मुझे अगस्त में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मार्च में इंटरव्यू दिया और आपकी जो है जॉइनिंग हो जाएगी अप्रैल से। हाँ, अगर स्कूल को नीड है किसी टीचर की तो वो तुरंत भी आपको बुला सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा भी होता है कि आप इंटरव्यू देकर आए हैं और मेरिट लिस्ट में आपका टॉप 10 में नाम भी है और आपको कॉल नहीं आती है। उसका रीज़न ये होता है कि स्कूल को नीड नहीं होती है टीचर के लिए, बट जो वो इंटरव्यू ये लोग कंडक्ट कराते हैं वो पहले से ही कंडक्ट करा लेते हैं कि अगर उनको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो है स्टूडेंट को जो है कॉल करते हैं। और एक चीज़ और, आपको डायरेक्ट कॉल आती है, कोई ईमेल नहीं आता है स्कूल से। तो आप जो फ़ोन नंबर डाल रहे हैं, दे रहे हैं अपनी बायोडाटा में, उसको हमेशा ऑन रखिए, वो उसी कॉल पे आपको कॉल करते हैं। कोई ईमेल नहीं आती। हाँ, स्कूल की वेबसाइट पे आपका जो है नाम आ सकता है। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट कराए हैं वो अपने स्कूल, कई स्कूल ऐसे होते हैं कि स्कूल की वेबसाइट पे नाम शो कर देते हैं। बट जहाँ तक मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मेरे स्कूल में स्कूल की वेबसाइट पे कोई नाम शो नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि आप स्कूल विज़िट कीजिए और नोटिस बोर्ड में हमने नाम लगा रखा है। मैंने सर से ये भी रिक्वेस्ट की कि सर मैं काफ़ी दूर रहती हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। तो सर ने कहा नहीं, आप आइए। हालाँकि उनकी बातों से मुझे पता लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि जब मैंने सर को अपना नाम बताया तो सर ने बोला आप यहाँ रहती हैं, तो मुझे उसी टाइम आइडिया हो गया था। फिर जब कॉल आई तब भी उसके बाद मैंने जॉइन ही कर लिया था। तो बस मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि इंटरव्यू में वो आपसे आपकी ज़्यादा नॉलेज तो आपका देखते ही हैं, प्लस आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, क्योंकि जब आप पीआरटी के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो वो यही देखते हैं कि आपकी जो स्किल्स है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं, आप स्टूडेंट से कितना ज़्यादा जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। और मेरी एक फ्रेंड है, वो टीजीटी का देने के लिए गई थी, वो प्रिपेयर करके नहीं गई थी, मैंने ही उसे टॉपिक बताया था, वो सोशल स्टडीज़ के लिए देने गई थी कि तुम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ। और मैंने उसको, जब हम जा रहे थे रास्ते में, तो मैंने उसको बता दिया था कि ये टॉपिक करा लो, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ और मैंने जो है ऑनर्स कर रखा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। तो मेरा जो है वो सब्जेक्ट कंसर्न नहीं हो पाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, और मैंने बीएड करी नहीं है, और अगर मैं बीएड कर भी लेती हूँ तभी भी मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन तो मैं बाद में देखती हूँ। और अगर आपको वीडियो से जो है थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।